तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के एक बार चांस पैदा हुआ था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया था जज साहब का कि वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब को पेश करें। ये मशाल यूसुफ जई साहिबा हैं जो पहले उनकी तर्जुमान थी बुशरा बीबी की, तो वो एक दरख्वास्त लेकर गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मामलात कोर्ट के सामने रखे, तो कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब के वीडियो लिंक के ज़रिए सरदार इसहाक एजाज साहब जो है। अब उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक लॉ क्लर्क पे मबनी कमीशन को मुकर्रर कर दिया कि आप जाके इमरान खान साहब से कुछ सवालों के जवाब लेकर आए। आज उनकी मुलाकात हो गई है, वो जो लॉ क्लर्क है। अब उन्होंने जो 4 सवाल इमरान खान साहब के पीछे रखे, वो बुध को आपके ख्याल में जो जवाब मिले हैं वही बता सकेंगे अदालत को, या दबाव का सामना करना पड़ेगा जो अभी तक जेल इंतजामिया की तरफ से सबको करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इसमें तो कोई शक नहीं है कि जेल इंतजामिया की हालत ठीक नहीं होगी, पतली होगी। मैं कुछ और कहने वाला था, वो आपने मैंने उसको ट्यून कर दिया, बीप लगा देनी थी आपने मुझे। हाँ अरे मैंने उसको पहले ट्यून देखिए मैं यार पंजाबी हूँ तो मेरे से तो ये होगा कभी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप बीप लगा दिया करें, लोग समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे थे। तो अब बात यह है कि वो गई हैं, वो खान को पूछेंगी जाके। खान ने कहना है कि नहीं मेरे से तो, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि तुमसे मैंने नहीं मिलना। तो अगर ऐसी बात है तो वो आके रिपोर्ट करेंगी, वो गलत रिपोर्ट नहीं करेंगी। उनके ऊपर जितना मर्जी वो प्रेशर डाल दें, अच्छा जेल सुपरिटेंडेंट या एस्टेब्लिशमेंट या जो भी, कि आपने ये नहीं कहना, उन्होंने आके रिपोर्ट वही देनी है। क्योंकि इसलिए क्योंकि आज अभी खान जो है वो अभी किसी अदालत में नहीं खड़ा, वो वकला से नहीं मिल रहा, मगर कल को मिलेगा तो वो कहेगा मैंने तो उसको ये कहा था, उसने बाहर जाके ये कह दिया, एक नया मसला बन जाएगा ना। सो शी इज़ नॉट गोइंग टू लाई, शी विल रिपोर्ट फेथफुली कि मैंने खान को ये पूछा, खान ने ये कहा, मैंने खान को ये पूछा, खान ने ये कहा। सो ये तो होगा। अब आगे क्या होता है, या तो ये है कि जेन्युइनली खान ने कहा था मैंने नहीं मिलना, हाँ ठीक, तो फिर तो मसला हल हो गया जी। और फिर और तबसरे होंगे कि खान ने क्यों नहीं मशाल से मिलने से इनकार क्यों चक्कर की है, वो क्या करने गई थी, खान को क्या उसके बारे में बताया गया था पहले। बिकॉज डोंट फॉरगेट बुशरा बीबी ने तो उनको फारग कर दिया ना जी। तो अब अगर ये जा रही हैं तो खान को तो इस बात का पता है ना कि मेरी अहलिया ने इनको छुट्टी करा दी है, कोई वजह होगी ना, और वो वजह बुशरा बीबी ने खान को बताई होगी। बिल्कुल। तो ये भी मुमकिन है कि खान ने कहा मैंने नहीं मिलना, तो अब जाके पता चलेगा क्या हुआ, मगर जो भी वो आके कहेंगी वो सच होगा। That's the point I'm making. ठीक है, ये मेरा सवाल था कि किसी दबाव का शिकार तो नहीं हो जाएंगी। I don't think सकीना बंगिश साहिबा लॉ क्लर्क जो जाके Don't forget this is the same judge, ये वही जज साहब हैं जो कि वो 5 वालों में से एक जो लेटर लिखा गया था, जी लेटर वाले जज हैं। तो ये समझो कि the gentleman is serious. नो डाउट। और उस दिन वाकई हेडलाइंस बनी, पूरा सोशल मीडिया भर गया कि इमरान खान साहब की या तो वीडियो लिंक पर रूनुमाई हो सकती है या उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश किया जा सकता है क्योंकि जज साहब हैं। उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सर साहब, आपने जैसे कहा कि घुटन ज़दा माहौल की वजह से लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो सब लोगों की जो एक आइडियल लोकेशन या डेस्टिनेशन थी वो अमेरिका था। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन ये पिछले दिनों में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, तो अब एक प्रपोज लिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया की जिसमें 3 कैटेगरीज है, रेड, ऑरेंज एंड येलो, और पाकिस्तान है ऑरेंज कैटेगरी में, यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें आएंगी पाबंदी के जद में। आपने क्या कहा था इस बैन के हवाले से, वो सुनाना ने? पाकिस्तान के बारे में मैं नहीं समझता कि वो ब्लैंकेट बैन लगा देगा कि कोई पाकिस्तानी नहीं आ सकता। अलबत्ता मैं यूँ समझता हूँ कि स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, जो भी अभी आगे वीज़े मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पहली बात तो ये पहले भी थोड़ी सी पाबंदियाँ थीं, मगर अब फिर ज़्यादा पाबंदियाँ हो जाएंगी ऑन वीज़ाज़। और ये हो सकता है ये ना करें, आपको इंतज़ार करवाएं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वीज़ा के लिए, आपको वीज़ा हाँ नहीं हो रही, ना भी नहीं हो रही, तो ये मेरा ख्याल है उस किस्म की पाबंदियाँ लगेंगी। और जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स तो उस वक्त भी वहाँ भी स्क्रूटनी होगी, बहुत से सवाल जवाब होंगे एंड सो ऑन। दिस विल अप्लाई टू पीपल जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स एंड जिनके ऊपर शक है कि ये वर्क इमिग्रेशन करने आ रहे हैं, इलीगल बन जाएंगे। तो सिट साहब, पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है? हाँ वही हुआ ना, उन्होंने कहा कि वीज़े उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और एयरपोर्ट्स के ऊपर करेंगे रिस्ट्रिक्शंस। सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। 60 डेज का टाइम इन्हें दिया है कि आप अपनी डेफिशिएंसीज जो है वो सिक्योरिटी और वेटिंग डेफिशिएंसीज वो दूर करके। कोई डेफिशिएंसी कोई नहीं, कस्टम्स ऑफिसर के ऊपर फैसला वो करेंगे। और बाय द वे ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा, ये नहीं कि ये अब शुरू करेंगे, ऑलरेडी कस्टम्स के ऊपर बहुत सख्ती के साथ
सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। और आप सोचें, हमारा एक एम्बेसडर साहब है, वो लॉस एंजलिस गए हैं ऑन प्राइवेट विजिट, मस्ट हैव अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, उसको उन्होंने नहीं आने दिया। तो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी ब्लडी माइंडेडनेस। मुझे बताएं किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को इंक्लूड किया है इन दिस ऑरेंज लिस्ट? क्या हम कोई टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं? नो, वी हैव नॉट एक्सपोर्टेड टेररिस्ट्स। तो क्यों इस लिस्ट में डाला गया है? तो ये सवाल पूछना चाहिए ना। अच्छा, मैं समझता हूँ इसलिए डाला गया है क्योंकि सिर्फ अमेरिका में हमारी बदनामी नहीं है, हमारे बारे में एक परसेप्शन है। यूएई में भी ये परसेप्शन होगी, सऊदी अरेबिया में भी ये परसेप्शन होगी, यूके में भी ये परसेप्शन, मिडल ईस्ट में, कि ये हर जगह पे कि पाकिस्तानी गंद बांध देने, पाकिस्तानी जड़े ने गड़बड़ कर देने, पाकिस्तानी काम नहीं करते, पाकिस्तानी चोरी कर देने, झूठ बोल देने। ये हर जगह पे जहाँ हम जाते हैं हमारा जो क्रेडिबिलिटी है वो शुरू होती है ग्रीन पासपोर्ट फारग है। इट्स वन ऑफ द 3, वो कहते हैं ना, पहले जो टॉप वर्स्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इज वन ऑफ देम इज पाकिस्तानी। बिकॉज ये हम जो हरकतें करते हैं जिन मुल्कों में हम जाते हैं और वो वहाँ उसकी वजह से हम बदनाम हैं। और जब भी कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है या कोई मारा जाता है या कोई रेशल अटैक होता है, तो समझ लीजिए पाकिस्तानी होएगा। बिकॉज वी हिट द न्यूज़ सो ऑफन। हमारे यहाँ ब्लैक शीप इतने हैं, वो आप कहते हैं ना कि वाइट शीप के अंदर एक ब्लैक शीप, इतने थे, मेरा ख्याल है ब्लैक शीप के अंदर ही कोई वाइट शीप नजर आ जाते हैं। बाबा ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप ही है। और ब्लैक शीप। अच्छा, अब ये यूएई जैसे बोलते you know they are stopping us। और फिर वो जाहिर है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ना कि बिटवीन रिच एंड पुअर, सूटेड बूटेड या नॉन सूटेड बूटेड। आजकल के माहौल के अंदर जो लिबास है उसके साथ आप नहीं बता सकते कि ये अमीर है या ये गरीब है। सारा सब ने स्नीकर्स पहने हुए होते हैं, सब ने जीन्स पहनी हुई होती हैं, सबकी शेव नहीं हुई होती, तो वो कहते हैं सब संते को जे लगते हैं, अंदर पता नहीं की निकलता है। तो इसलिए वी आर बेसिकली वी डिस्क्रेडिटेड आवरसेल्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड सो दिस इज व्हाई वी आर इन दैट लिस्ट। ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि हम फॉल्स प्रिटेंशंस, हम कहते हैं हम पढ़ने आ रहे हैं, मगर एक्चुअली उनमें से मेरा ख्याल है 70% पढ़ने नहीं जाते, 70% जाते हैं कि वीज़ा पढ़ाई का मिल जाए और 3 महीने 4 महीने होते पढ़ाई का इशारा करके उसके बाद दौड़ो और उसके बाद गायब हो जाओ और उसके बाद नौकरी शुरू कर दो और किसी तरीके के नाल असाइलम ले लो, असाइलम अप्लाई कर लो। जैसे आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है फॉर कंसिडरेशन, तो आपको उस वक्त अंडर द से यूके लॉ आपको निकाल कोई नहीं सकता, आप बैठे रहते हैं। तो आपके 4-4 साल एप्लीकेशन पड़ी रहती है, आप बैठे हुए। तो हमने उन मुल्कों के जो कानून है उनके साथ जुल्म करते हैं, खिलवाड़ किया हमने जाके अपने यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वहाँ हम ले जाते हैं। इसीलिए अब देखिए ना, वहाँ गेटोज़ बन जाते हैं। वहाँ के जो कानून है, वहाँ ख़वातीन को काफ़ी आज़ादी है। हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ अपनी बेटियों को, बीवियों को आज़ादी नहीं देते। वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं। यहाँ का कल्चर वहाँ ले जाते हैं, वहाँ का कल्चर कुछ और है। उनके जो जहाँ से जाते हैं वो तो ठीक है, उस कल्चर का हिस्सा है जो यहाँ से जाते हैं, मगर जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं और वहाँ जो ग्रो करते हैं वो तो आपका लाहौर का और भाटी गेट का और गुलबर्गा का कल्चर तो नहीं लेके जाते वो तो फिर वहाँ का कल्चर जो है वो उसको अपनाते हैं। तो फिर माँ प्यो के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन बच्चियाँ कहती हैं हमने डेटिंग करनी है, माँ प्यो हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि एक ही हो रहा है, और लै जी चुको और उन्होंने लै चलो वापस होते जाके ज़बरदस्ती शादी कर दो। वो लड़कियाँ लड़ती हैं, कहती हैं ये क्या कर रहे हैं। लड़के तो लड़ाई झगड़े करके निकल जाते हैं। तो मतलब है वी आर क्रिएटिंग दिस, नो इंडियंस डोंट डू दिस। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनाऊं। मुझे